यही घर है ना? यही है। चलें? 1 मिनट रुक, जो सामान कहा था। अरे ये बैग में सामान ही तो है यार, और क्या है? लेकिन सुन, किसी को शक नहीं होना चाहिए। चल। अभी कौन आया? तुम लोग अभी अचानक? मेहमान अचानक ही आते हैं। लगता है तुम मेहमानों को देख के खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है। तो मेहमानों को अंदर बुलाओ। अभी नहीं, वो है अंदर, अभी जाने वाली है। तब तक तुम लोग बाहर इंतजार करो। ठीक है भाई। राहुल। हाँ सुनो, मैं जा रही हूँ, खाना माइक्रोवेव में रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना। ओके? ठीक है, बाय, जल्दी आना। आ जाओ। बैठो वहां पे। बड़ा डरपोक है यार तू, हमें बाहर ही खड़ा कर दिया तूने। अरे डरता नहीं हूं मैं, बट एटलीस्ट बताना तो चाहिए आने से पहले। ऐसे ही आ गए अचानक तुम लोग। बता के आते तो क्या करता? हमारे आने से पहले हमारी ड्रिंक में जहर मिला देता। अरे भाई दोस्त हूं तुम्हारा, जहर क्यों मिलाऊंगा तुम्हारे ड्रिंक में? तू सामान निकाल यार। अरे ये क्या है सब? ये ड्रिलिंग मशीन? क्या प्लान है तुम लोगों का? अब भी पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पकड़। क्या चल रहा है तुम लोगों का? कोई कुछ बोलेगा भी? मैं बोल रहा हूं ना, वहां पे कुछ नहीं है, कुछ मत करो वहां पे। ड्रिलिंग मशीन लगा। वहां पे कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। अरे यार, मैं बोल रहा हूं ना, वहां पे कुछ नहीं है, कुछ मत करो वहां पे। क्या है ये सब? ये तो हमें तुम बताओगे ना मिस्टर राहुल कि क्या है ये सब। भाई तुम्हारे घर की दीवार में क्या कर रहा है? दोनों के दोनों चुपचाप से निकल जाओ, दोनों मारे जाओगे। मैं अगर मरा ना तो तुम दोनों का साथ लेके मरूं। तुम लोगों में से कोई बचेगा तो किसी को मारोगे ना? Hey, Sameer. Congrats. Thank you. Ria. Hi, Ria. How are you? I'm great. How are you? Fine, fine, fine. Happy anniversary. Thank you very much. By the way, टीना कहाँ है? टीना. हाँ? टीना आ रही है. ओहो, टेंट्रम्स, हैं? Sort of. Yes. मुबारक हो माणिक, शादी की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you very much, संजय भाई. Thank you. एक मिनट, तुम्हारी ये हथेली आज कुछ कह रही है माणिक। अद्भुत माणिक। अद्भुत क्या संजय भाई? मुझे क्या बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं संजय भाई? पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि मुसीबत आने वाली है। अरे संजय भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बातों को हल्के में मत लेना, सीरियसली लो, मैं बता रहा हूँ, वरना बहुत पछताओगे। वो सब पछताना वछताना छोड़िए। देर कर दी ना। वैसे किसी परी से कम नहीं लग रही हो तुम।
यही तो खास बात है तुम्हारी, तुम मेरी तारीफ करना कभी नहीं भूलते। कैसे बोल सकता? उनसे हाँ हाँ जरूर। Hey, hi. माय गॉड, Happy anniversary. थैंक यू सो मच। Congrats. थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी टीना। अरे जस्ट अ सेकंड It's okay. प्लीज। थैंक यू संजय जी। एक मिनट, कुछ खास दिख रहा है आपके हाथों में मुझे। ओह माय गॉड, ये क्या है? क्या बात है? लगता है कुछ खास देखने को मिली है आज आपको मेरे हाथों की रेखाओं में। इतना खास दिखा है टीना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। बता नहीं सकते? मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो दो कहाँ दो। है अभिषेक? एक मिनट, मैं अभी आया। अरे पर एक मिनट। देखो अभिषेक, बार बार बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। बाय। हाय, इस नाचीज को संजय कहते हैं, संजय कुमार। आपकी ये हथेली कुछ कहना चाहती है मैडम। माने हैप्पी एनिवर्सरी भाई। थैंक्स दीपक, थैंक्स। लेकिन तूने इतनी देर क्यों की? मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तू बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? एग्जैक्टली। चल आजा, तुझे नया कुछ पिलाता हूँ, आजा। वो सब छोड़ो, तुम्हारी ड्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। समीर ने गिफ्ट किया है। नाइस चॉइस समीर। अच्छा, पता है दीपक, वो मालेगांव वाला जो कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकंड, मैं अभी आया। हाँ श्योर। हाँ हाँ, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मैं अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में बिजी हूँ। देखो देखो, तू मेरी एक बात समझो, टीना को इस बारे में कुछ नहीं पता है और उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। अब मानिक, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है डियर, सब ठीक है। थोड़ा सा टेंशन है। तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो? जी। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। पर अब जा कहाँ रहे हैं? अभी आया, मानिक, प्लीज प्लीज, 5 मिनट में आया। हाँ वो निकल गया। कहाँ ये घर? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, ये प्लॉट नंबर 36 कहाँ पड़ेगा? वो पहला वाला। वो पहला वाला? हाँ वो पहला वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। कहाँ रह गया यार ये? समझाओ उसको। अरे क्या समझाऊं उसको? तुम्हें तो सब पता ही है। मुझे कुछ नहीं मालूम है। अरे बहुत समझाया, अब नहीं मानती तो क्या करूं? अरे ऐसे कैसे नहीं मान रही है, समझाओ ठीक से। वो छोड़ो, वो अभी तक गई नहीं है। क्या? हाँ, और यहाँ कभी भी आ जाएगी। क्या करूं अब? क्या करूं? अरे तुम सब बाहर इंतजार करो। देखो देखो, अब अरे ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, तुम हो कौन वैसे? तुम तो पार्टी में थी। तुम यहां कैसे? अरे रुकिए 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 रुकिए। क्या करिए आप? कौन है? मैं वही हूँ जिसने आपको यहाँ पर फोन करके बुलाया है। चलिए मेरे साथ। कहाँ चलना? कहाँ है? आप चलिए मेरे साथ, ज्यादा सवाल मत पूछिए। अरे मगर हुआ क्या है? आप बहुत सवाल करते हैं, आप बस चलिए।
देखिए हम चलने से मना नहीं कर रहे हैं मैडम, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर आप सुन लोगे ना कि क्या हुआ है तो यहीं पे चक्कर खा के गिर जाओगे। आप बस मेरे साथ चलिए। अरे लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए हम लोग जहाँ कहाँ रहे हैं। अरे यही तो है मेरा घर, आइए। अरे आपके घर में? हाँ, इसीलिए तो आपको यहाँ पर बुलाया है। अरे लेकिन आपके घर क्यों जाना है भाई? अरे आप सवाल बहुत करते हैं, इतने जिद तो ना बच्चे भी नहीं करते। चलिए आप मेरे साथ। आप थोड़ी चलिए। हाँ आइए जल्दी। ये रहा मेरा घर, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्या हाल कर दिया उन लोगों ने मेरे प्यारे से घर का। आप ये दिखाने के लिए आए, ये दीवार की उतरी पपड़ी? भाई ये सारा नुकसान उस बगल वाले घर की वजह से ही तो हुआ है। बराबर वाले घर में क्या हुआ और आपकी दीवार से क्या लेने देना? आप जरा ठीक से बताइए, क्या बात क्या है? देखो तुम लोग कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो, मैं बोल रहा हूँ कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो। देखो तुम मेरी बात सुनो। फिर से नींद खराब कर दी, हद हो गई। इतनी रात को भी तमाशा लगा रखा इन पड़ोसियों ने। उठो, मैं कहती हूँ उठो। क्या सोने दो ना। आपको तो बस अपनी नींद की पड़ी है, यहाँ पर मेरी नींद उड़ गई है, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। छोड़ो, रहने दो, मैं ही जाकर देखती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे रुको ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेवजह किसी के झगड़े में टांग अड़ाती हो। तो आप वो बाजू वाले घर में गई कि नहीं? हाँ गई थी ना, पर वो तो सुनसान पड़ा है। और जब तक हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा एक औरत वहाँ से भाग रही। उस औरत का चेहरा देखा था आपने? नहीं देख पाई ना, बहुत अंधेरा था वहाँ पर। इस वक्त कहाँ है आपके पति? वो वहीं पर उस सुनसान वाले घर के सामने खड़े हैं। अरे तो आपको सीधा वहीं लेके जाना चाहिए था ना। लो, कर लो बात। अगर मैं सीधे वहीं पर ले जाती तो ये जो हमारा नुकसान हुआ है ये मैं आपको कैसे दिखा पाती, बताइए। और जरा उनको कुछ समझाइए, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते। अब ऐसी पत्नी होगी तो पति की बोलती तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्या कहा आपने, फिर से कहिए। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके पति को आपका साथ देना चाहिए था ना। मैं तो उनको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो है कि उनके दिमाग में कुछ आए तब ना। नहीं, हम समझा देते हैं ना। आप चलिए जरा दिखाइए वो घर, दिखाइए, आइए। देखिए, ये रहा वो घर। कितनी गोलियां चली थी? शायद 2 गोलियों की आवाज थी। और सर देखिए, वो रहे मेरे पति। देखा कैसे कोलू के बैल की तरह मुंह नीचे लटकाकर खड़े हैं। अरे कुछ समझाइए इनको। एक मिनट, आप जरा। भाई साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। क्या कह रहे थे ये आपसे कान में? ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। माय गॉड। अंकल, फोरेंसिक किट लेके आओ। गोली सीधे छाती पे मारी गई है। वो औरत तो कह रही थी कि 2 गोलियां चली हैं, यहाँ पे तो एक ही बुलेट वुंड है। सर कहीं उन्हें धोखा तो नहीं हुआ? हो सकता है एक गोली चूक गई हो और कहीं और लग गई हो। लाश ऐसे है तो खूनी ने शायद गोली यहां से चलाई होगी। यानी कि दूसरी गोली उस दीवार पर। ये रही। पंकज सर, ये गोली निकालो जरा। ये सर, हाँ, ये पर्स मिला है। ये पर्स में पैसे, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
सब कुछ है। मानिक नाम है इसका, बिरजू नगर में रहता है। सर लगता तो नहीं है कि खून पैसों की वजह से हुआ है। पर्स इधर था? हाँ सर, इधर। अजीब बात है, पर्स जेब में होने के बजाय यहाँ बाहर पड़ा था। शायद खूनी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर जाते जाते जमीन में फेंक कर निकल गया। सर मगर कैसे पता चलेगा कि खूनी को जो चाहिए था वो उसे मिला या नहीं? सवाल मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब मानिक के घर में ही मिलेगा, बिरजू नगर। अरे दरवाजा तो खुला। सर लगता है इस मोहल्ले में कभी चोरी नहीं होती है। आ जाओ आ जाओ। बड़ा अजीब घर है सर। आप कौन है? कौन मतलब? इस घर का मालिक। तो इसका मालिक तो मानिक था ना? उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए अब यह घर मेरा है। कितना कर्जा कितना था? पूरे 30,000। पूरे 30,000 रुपए? और इतनी बड़ी रकम वो लौटा नहीं पाया, तब तो कब्जा बनता है। तुम लोगों का कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है क्या मानिक से? पुराना नहीं, नया हिसाब है। उसके खूनी के साथ मानिक का खून हो गया है। पता था? पता था? कैसे? मतलब जो आदमी अपनी एनिवर्सरी पार्टी छोड़ के जाएगा वो मरेगा नहीं तो और क्या होगा? किसी को बताया तक नहीं कि कहाँ जा रहा है। उसकी पत्नी ने नहीं देखा? उसकी पत्नी? उसकी पत्नी टीना, मैंने हाथ पढ़ा है उसका। 2 लव लाइन से उसके हाथ में, और मानिक के जाने के बाद वो भी 9 तो 11 हो गए। आप हाथ पढ़ते? हाँ पढ़ता हूँ। बताइए, अजीब लोग हैं। हम मेहमानों को यहाँ घर में छोड़ करके निकल लिए, कैटरिंग का बिल भी ना मुझे भरना पड़ा। दोनों को कितना फोन किया पता है? मानिक भाई साहब का तो फोन ही बंद है और टीना मैडम ने फोन ही नहीं उठाया। लगता है आप काफी करीबी दोस्त हैं उनके। दोस्त क्या, पड़ोसी हूँ, सामने के बंगलों में रहता हूँ। अच्छा, आपके पास टीना का नंबर है तो दीजिए। 1 सेकेंड। अरे अरे अरे, हाथ छोड़िए, मुझे हाथ नहीं दिखाना है। हम लोग एक केस की तहकीकात। रिलैक्स, मुझे पता है आपका हाथ काफी बड़ा है और आप बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं भी एक्सपर्ट हूँ। टाइम नहीं लगेगा, तुरंत देख लूंगा। ए भगवान, क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया आप? तुम नहीं जानोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे बताइए तो सही, क्या देखा आपने? क्या बताऊं? तुम ना ये खून खराबा ही सुलझाते रहो जिंदगी में। मतलब तुम्हारे हाथ में शादी का योग है ही नहीं। बहुत बड़ी अड़चन है, एक प्रॉब्लम है जो शादी होने से रोक रही है, पता है? अब ये हाथ देखना छोड़ दो और ये बताओ कि इस टीना का फोन नंबर है या उसके गाड़ी का नंबर जानते हो आप? हाँ है ना, मेरे सेल में है। सर। हाँ जी। हाँ अच्छा, मानिक की मौत से पहले किसी विक्रम का फोन आया था उसे। ओके, और ये विक्रम रहता कहाँ? किसने कहा औरतों को ज्यादा टाइम लगता है? मैं तो तैयार हो गई। सारिका, तुम ये सब अकेले कर पाओगे ना? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे? पहली बार अकेले भेज रहा हूँ ना, इसीलिए। तो आप बताइए, मैं जाऊं या नहीं? नहीं, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। सुनो, तुम वहाँ पहुँच के ही पहले मुझे फोन कर देना। जी। तुम चली जाओगी ना अकेले? अरे बाबा, इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप बस मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, वहां से मैं चली जाऊंगी। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। जी। हो रही टीना की कार। श्रेया, जरा टीना को फोन लगा। घंटी तो बज रही है, फोन का यहीं आसपास है। पंकज, पंच, गाड़ी चेक करो। श्रेया। हाँ सर। ये रही फोन, ये देखो। लगता है ज्यादा वक्त नहीं हुआ उसे यहाँ आए। ये देखो, फोन में बैटरी काफी बची हुई है।
सर इसका मतलब शायद टीना को किसी ने जबरदस्ती यहाँ से उठा लिया है, तभी उसका फोन यहाँ गिरा हुआ है और गाड़ी ऐसे खुली पड़ी हुई है। और जो उसे यहाँ से जबरदस्ती लेकर गया उसी ने उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाया भी होगा। कॉल लिस्ट खाली? शायद उसी ने डिलीट कर दी हो सकता है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से टीना की कॉल लिस्ट मंगवा लो। यस सर। और ये भी पता करने की कोशिश करो जब से ये फोन यहाँ पे पड़ी है ठीक उसी समय यहाँ पे और किसका मोबाइल एक्टिव था। सर। अरे खटखटाने से पहले ही खोल दिया, किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो बस ये कचरा बाहर रखने के लिए दरवाजा खोला था। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्यों सर, क्या हो गया? यहाँ ऐसे कैसे? कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके यहाँ नाश्ता कर ले। आप सब लोग यहाँ नाश्ता करने आए हो? मानिक को क्यों मारा? क्या मानिक मर गया? सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसे कैसे सर? ये सीआईडी की तहकीकात है, तुम फायदे में रहोगे अगर सच बताया, समझे? सर मैंने झूठ कब बोला आप लोगों से? मानिक को मरने से पहले आखिरी कॉल तुमने किया था कल रात 8 बजे, समझे तुम? मैंने फोन किया था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने शादी कर रखी है और शादी की सालगिरह है। तो क्या सिर्फ मुबारकबाद दी या और भी कुछ बातें हो गई तुम्हारे बीच में? बस सर मैंने कहा मिलते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं तो शादी की सालगिरह की पार्टी में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, पर उसने मना कर दिया सर। मना कर दिया? क्यों? पता नहीं सर, उसके मुकाबले तो मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए उसको लगा होगा कि उसकी पार्टी में अगर मैं आ जाऊँ तो उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए शायद। कहीं इसी अपमान का बदला लेने के लिए तो तुमने उसे? नहीं, ये क्या बोल रही है आप मैडम? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं उसे कोई नुकसान कर दूं। एक मिनट सर। हाँ? क्या हो गया सर? ये टीना की फोटो तुम्हारे घर में कैसे? हाँ? टीना कौन? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मालूम नहीं कि मानिक की शादी हो गई है, फिर उसकी बीवी के साथ फोटो क्यों खिंचाई तुमने? आप लोग सीआईडी से, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते रहेंगे। सर ये मेरी पत्नी है, इसका नाम है सारिका। फेंकने की भी हद होती है भाई साहब, ये तुम्हारी बीवी सारिका नहीं है, ये मानिक की बीवी टीना है। टीना? अरे हद तो आप लोग पार कर रहे हैं। पहले कहा कि मैं खूनी हूँ, आप बोल रहे कि मेरी पत्नी नहीं है। सारिका है मेरी पत्नी है, क्या चल रहा है ये सब? देखिए ये देखो, ये टीना है। सर ये सारिका है, और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने? फोटो ही कब खिंचवाई थी ऐसे? कहीं इसने 2 शादियां तो नहीं कर ली अलग अलग नामों से? बस बहुत हो चुका। अब आप लोग एक शब्द भी कहा ना, बीवी के बारे में तो मैं भूल जाऊंगा आप लोग सीआईडी से। बस। सर मेरी पत्नी सारिका बहुत ही शर्मीली है, पहली बार वो घर से अकेली बाहर गई और ये बोलने की 2 शादियां कर रखी है उसने। तुम्हारी शादी की फोटोग्राफ्स दिखा। अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सर, अब तो आपको यकीन होगा ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। बुलाओ सारिका को। सर आप लोग थोड़ी देर पहले आते तो मैं जरूर मुलाकात करवा देता। वो सुबह की बस से गांव गई। कौन से गांव? खुलिया गांव। खुलिया गांव? ये देखो कहाँ से अकेली चली आ रही है। रुको मैं पूछती। हाँ पूछो पूछो। क्या हुआ, अकेली आ रही हो? नहीं, पूरे मोहल्ले को साथ में लेकर आई हूँ। दिखता नहीं अकेले हूँ। अरे फिर इतना क्यों चिढ़ रही है? ऐसे क्या पूछ लिया मैंने? देखो अपने काम से काम रखो, समझे? अरे इतना क्यों तेवर दिखा रही है? सीधा सा सवाल पूछा था मैंने। समझ में नहीं आओगे ना मैंने क्या कहा? अभी समझाती हूँ। अरे क्या कर रही हो? दिमाग खराब नहीं हुआ? चलो जल्दी। क्या कर रहा भाई, देख के चलना। अरे यार देखे तो चल रहा हूँ, मुझे क्या पता सामने से इतना मोटा आदमी आ रहा है। तो मोटा किसको बोला तूने? क्या कर रहा? सर आप हंस रहे, सर उसको कुछ बोलिए तो सही। जाने दो पंकज, माफ कर दो, बच्चा है। दया सर ने बोला ना इसलिए छोड़ दिया। जा यहाँ से। आज का दिन ही खराब है, एक तो वो अजीब आदमी और ऊपर से तुम। एक मिनट, अजीब आदमी मतलब? सर मैं तो कुरियर देने आया था, जैसे ही दरवाजा खटखटाया दरवाजा भी ठीक से खोला नहीं और बाहर आने में हिचकिचा रहा था।
और तो और सर ठीक से साइन भी नहीं किया। ठीक से साइन नहीं किया? जी सर, और सर घबरा रहा था। ठीक है, पता कर लेंगे, तुम जाओ। थैंक यू। सर बड़ा वक्त लग रहा है दरवाजा खोलने में। अरे क्या कर रहे हैं? हाँ? थोड़ा सब्र करो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? दरवाजा खोलो। क्या काम है? मैंने कहा दरवाजा खोल। अरे अब अरे तो लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। आप लोग प्लीज पुलिस को मत बताना प्लीज। नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीआईडी से हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे थे? और इस खून के बारे में पुलिस को खबर कर देते? जब मैं घर में घुसा तो पहले से लाश पड़ी थी। ये समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सर ये तो विक्रम है, टीना उर्फ सारिका का पति। सर पटो से गोली सीधे पीठ पे मारी है। सर समझ में नहीं आ रहा, विक्रम ने मानिक को फोन करके पार्टी से बुलाया और अब किसी ने इसे ही मार दिया। लगता है आप लोग उसको पहले से जानते हैं। क्यों? आप नहीं जानते से? मैं नहीं जानता। जिस आदमी की लाश तुम्हारे घर पे पड़ी है तुम उसे नहीं जानते? ये लाश क्या कुरियर से आई है? सर मुझे नहीं मालूम ये लाश कहाँ से है सर। मुझे कोई फंसाना चाहता है सर। कौन फंसाना चाहता है? तुम्हें किसी बचा के? सर मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है सर। कमाल है, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और कोई तुम्हें फंसाना भी चाहता है? टीना को जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ ना सर। टीना कुमार ना सर, मेरी फेवरेट हीरोइन है। फिल्म स्टार की बात नहीं हो रही है, ये लड़की, इसको जानते हो क्या तुम? नहीं सर, मैं नहीं जानता इसको। चल बेटा, तेरी याददाश्त को ना जरा चमकाने की जरूरत है, तो हमारे साथ चल, धीरे धीरे याददाश्त वापस आ जाएगी। चल सर प्लीज सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। इनके पति का खून हो गया, आपको पता है ये कहाँ है? हे भगवान, सारिका विधवा हो गई। चलो भाई, कम से कम ये तो पता चला कि ये सारिका है, टीना नहीं। ये सारिका आज गांव आई थी ना? हाँ हाँ, और मेरे साथ अजीब सा बर्ताव भी कर रही थी। अजीब सा बर्ताव मतलब? मैंने तो सिर्फ उसको हालचाल ही पूछा था। आप ही बताइए, उसको ऐसे मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी क्या? मगर साहब ये राहुल का खून हुआ कैसे? एक मिनट, राहुल? ये राहुल कौन है? अभी तो आपने साहब कहा ना कि सारिका के पति का खून हो गया। देखिए, सारिका के पति का नाम राहुल नहीं विक्रम है। रेडी, फोटो दिखाओ। ध्यान से देखिए। नहीं साहब, गलतफहमी आपको हो रही है। ये राहुल नहीं, ये तो कोई और आदमी है। हाँ। अच्छा जरा इस फोटो को देखिए। इसको देखा पहले कभी? अरे साहब हम इसे भी नहीं जानते। अरे अब किन किन लोगों का फोटो दिखा रहे हैं हमें? उनके जिनके खून हुए हैं, ये दोनों सारिका के पति थे। हे भगवान, मतलब 3 शादियां की सारिका ने और 2 पतियों को मार भी डाला। मैं ना कहती थी कुछ अजीब सा ही व्यवहार कर रही है ये लड़की। अरे कहीं तो उसने अपने दूसरे पति को भी तो नहीं मार दिया? अच्छा ये जो तीसरा पति है राहुल, ये कहाँ रहता है? सर इस सारिका और टीना को तो अवार्ड मिलना चाहिए। 3 शादियां कर रखी हैं, लेकिन एक भी पति को दूसरे पति के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। और फिर पतियों के खून होते जा रहे। बहुत गहरी चाल खेल रही है ये टीना, सारिका, जो भी है वो। अरे बाप रे, इसके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। साहब नमस्ते, कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? तो तुम राहुल हो? नहीं, मैं तो जुगनू, राहुल का छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा भाई। नन्ना मुन्ना इतनी शराब पीता है? वो तो बस कभी कभी, लेकिन आप लोगों को मेरे भाई राहुल से क्या काम है? सारिका जो है वो यहाँ पे आई है क्या?
नाम मत लो उस औरत का। क्यों? क्या किया उसने तुम्हारा? सर उसने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। ऐसा क्या किया उसने? जिस दिन से इस औरत ने इस घर में कदम रखा था ना, मैंने कहा था, लेकिन क्या? साहब लेकिन मेरे भाई ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे थप्पड़ मारा और बोला भाभी है तेरी, उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोल। और मेरे भाई ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। सर मैं आपको बोलता हूँ, ये सारिका अच्छी औरत नहीं है। इस औरत की वजह से मैंने शराब पीना शुरू कर दी। बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ भाई को बुलाओ जरा। नहीं वो तो यहाँ नहीं है। कोई फोटो वोटो है इसके तुम्हारे पास? हाँ है, एक मिनट। कमाल के ठीक से चल भी नहीं पा रहे, इतनी शराब क्यों पिताई है? ये मेरा भाई राहुल, लाखों में एक था, लेकिन इस सारिका के चक्कर में अनमोल हीरे से पत्थर बन गया। अब कहाँ रहता है? वो तो नहीं पता मुझे। जिस दिन से गया वो वापिस आया ही नहीं। लेकिन साहब उस सारिका आई थी यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया, भगा दिया उसको। सारिका आई थी यहाँ पर? क्यों? कुछ बताया उसने? मुझे क्या करना था जान के, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा कभी विक्रम और मानिक का नाम सुना है? कौन है ये लोग? ये देखो, ये विक्रम है और ये है मानिक। तूने देखा इन दोनों को? नहीं, लेकिन ये है कौन? सारिका के 2 और पति। सब पता था मुझे, ये औरत सही नहीं है साहब। इसके 3 पति है साहब। मैंने हाथ पड़ा है उसका, 2 लव लाइन से उसके हाथ में। तुम्हारा भाई राहुल करता क्या है? साहब एक शर्त पे बताऊंगा आपको। ऐसी शर्त? कहीं हमसे बोतल तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, लेकिन साहब मेरी एक शर्त ये है कि आप उसको गिरफ्तार नहीं करोगे। क्यों? उसने कोई गैर कानूनी काम किया है क्या? साहब मेरा भाई अच्छा था, लेकिन वो सोने की तस्करी करता था साहब। लेकिन मेरा भाई दिल का बहुत साफ था, एकदम नेक था वो। कितना नेक आदमी ये तो अब राहुल ही बताएगा। अभिजीत, इस राहुल से कब, कहां और कैसे मिलना है ये तो अब दीपक ही बताएगा। दीपक। राहुल विक्रम और मानिक के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं कब से बोल रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अगर तुम मानिक को जानते ही नहीं हो तो उसकी पार्टी पे कर क्या रहे थे तुम? वो एक मिनट, आपने क्या नाम लिया सर? मानिक? सर शायद सुनने में गलती हो गई थी मेरी सर। मानिक को तो मैं जानता हूँ। राहुल और विक्रम, उनके बारे में क्या जानते? मेरा यकीन कीजिए सर, मैं इन दोनों को ही नहीं जानता। अगर तुम विक्रम को नहीं जानते थे तो विक्रम की लाश तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी? सर जब मैं घर में जब घुसा तो लाश पहले से ही वहां पर पड़ी हुई थी। पहले से ही पड़ी हुई लाश को छुपाने की कोशिश क्यों की तुमने? मैं डर गया था सर, मेरे घर में लाश रखी थी सर, मैं फंस जाता, मैं फंस ना जाऊं इसी डर से मैं लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। 1 मिनट के लिए मान लेते तुम सच कह रहे हो। सर मैं जाऊं सर? सिर्फ 2-4 सवाल और बस। नाश्ते में क्या खाया था? ये कैसा सवाल है सर? जवाब दो। बोलो, क्या खाया था? आलू के पराठे। मानिक की पार्टी में क्या खाया था? याद नहीं सर। टीना तो याद होगी, मेरा मतलब है सारिका। उसने कौन सा ड्रेस पहना था पार्टी में? ये भी याद नहीं सर। आखिरी बार अपनी माँ से कब मिले थे? 2-3 दिन पहले। क्या खिलाया था उन्होंने? पूरन पोली। वैसे विक्रम को भी पूरन पोली पसंद थी ना? अरे नहीं सर, वो तो चिकन के अलावा कुछ खा। क्या बात है सर, अभी तो कह रहे थे कि विक्रम को जानते भी नहीं, पर इन्हें ये पता है कि विक्रम को खाने में क्या पसंद है। वाह। नहीं सर, मैं विक्रम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं उस विक्रम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ सर, दूसरे विक्रम के बारे में। कौन दूसरा विक्रम? मेरा कॉलेज का दोस्त। तो अक्सर उससे मिलते होंगे? जी हाँ, अभी संडे को मिला था ना, हम लोग फिल्म देखने गए थे सर। तो फोन लगाओ, हम भी बात करना चाहेंगे दूसरे विक्रम से।
क्या हुआ भाई? अपने दोस्त को फोन करने के लिए कहा तो हड़बड़ा गए। कोई दोस्त होगा तो फोन करेगा ना फ्रेडी। हैं? कॉलेज का दोस्त विक्रम। सर प्लीज सर माफ कर दीजिए सर, मैंने झूठ बोला सर आपसे। तो फिर सच बताओ, बताओ सच। मानिक, राहुल, विक्रम तीनों को जानता हूँ सर मैं। हम चारों सोने की तस्करी में पार्टनर थे। और सोने की लालच में तुमने विक्रम और मानिक दोनों को मार डाला है ना? नहीं सर सर, कसम से सर, मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर तुम्हारा तीसरा पार्टनर राहुल कहाँ है? बताओ जल्दी। मर गया सर। कैसे मर गया? मार डाला सर, मैंने और रघु ने मिलकर मार डाला। सर मैंने जो कुछ भी किया सर रघु का कहने पे किया सर। वही मेरा बॉस है सर। कहाँ मिलेगा रघु? पता नहीं सर, सारिका को लेकर कहीं चला गया वो। कहाँ लेकर गया? पता नहीं सर। पता नहीं हाँ? तो फिर लगाओ फोन रघु को। ये दीपक भी पता नहीं कहाँ रह गया। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए। जरूर या तो ये सो रहा है या तो ये क्रिकेट मैच देख रहा है। अरे लगता है आ गया। क्या दीपक, ये कोई टाइम है आने का? मुझे लगा तो मुझे बुला के आने नहीं वाला है। और ये कैसे कपड़े पहने? मैं क्रिकेट मैच देखता नहीं, खेलता हूं। बता, 2020 खेलेगा या टेस्ट मैच? मुझे तो क्रिकेट का शौक भी नहीं है। शौक के छक्के मुझ पे क्यों उड़ा रहे हो? टीना कहाँ है? कौन टीना? सारिका। हाँ बता तो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी? अरे मुझे तो इसकी कीमत मिली है, और ऐसी कीमत जिससे मैं रातों रात अमीर हो गया। धोखा दिया तुमने मुझे। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे जिंदा बचेगी तो ही छोड़ेगी ना मुझे। टीना, तुम्हारे पास चंद सांसें हैं बस। ये क्या कर रहे हो तुम ये नहीं कर सकते। प्लीज तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दे दूंगा? अरे अभी तो तेरे साथ खेलूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा। अरे विलन जो हूं। चल 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 चल, फिर से ट्राई करते हैं। चल। मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, दोबारा बच गई। किस्मत बड़ा साथ दे रही है तुम्हारा, लेकिन मैं भी देखता हूं कब तक किस्मत साथ देती है तुम्हारा। नहीं प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? गोली किसने चलाई मुझ पे? तुम्हारे बारातियों ने। हर मुजरिम की बारात बहुत धूमधाम से जेल लेके जाते हैं सीआईडी वाले।
अब हमारा स्टाइल भी देख लो फिर। दरअसल राहुल, विक्रम, मानिक और मैं पार्टनर्स थे। उन तीनों ने मिलकर धोखा दिया क्योंकि सारा सोना अकेले हड़प जाना चाहते थे वो। इसलिए सोने तक पहुंचने के लिए मैंने टीना को बेवकूफ बनाया। उससे पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, ये सिर्फ मानिक और विक्रम ही जानते हैं। मगर हाँ, अगर तुम्हें उनसे सब कुछ सच जानना है तो तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। इसीलिए टीना ने दो शादियां भी की, एक विक्रम से और एक मानिक से, ताकि वो उनका विश्वास जीत सके और उनके जरिए अपने असली पति तक पहुंच सके। टीना के जरिए वो सोने तक पहुंच गए, फिर क्या था, मार दिया इसके दोनों पतियों को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। एक औरत की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाते हो। अब तो बता दो, मेरा पति राहुल है कहाँ? टीना, तुम्हारा पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस रघु ने मारा है उसने, रघु ने। ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा तुम उसने तुम्हारा? क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? संभालो, क्यों मारो? सोना हड़पने के लालच में इन्होंने तुम्हारा तो फायदा उठाया, लेकिन उस बेचारी की जान भी ली। सर, शायद कहीं ना कहीं इसमें राहुल की भी गलती है, जो इन लोगों के साथ गैर कानूनी कामों में हाथ मिलाया। 1000 बार समझाया था, बुरे कामों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। इनके कामों का नतीजा भी वैसा ही होगा। फांसी होगी इन लोगों को, फांसी। I swear these people यार, छोड़। हो क्या गया इस प्रिया को? प्रेजेंटेशन था और ऐसे ही उठ के आ गई। छोड़ ना, बॉस भी खूब डांटे होंगे। क्लाइंट भी नाराज लग रहे थे। कुछ भी कहो यार मीता, ये एटीट्यूड ना है तो गलत। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। वो ऐसा है ना कि अपने बॉस से सीधे साधे, तो उनके सीधेपन का वो गलत फायदा उठाती है। और अपने बॉस है कि कुछ कहते ही नहीं है। वैसे भी उसे पड़ी कहाँ है इस जॉब की, इतना पैसा है उसके डैडी के पास, बस टाइम पास कर रही है। कुछ भी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है। आई नो, बाल देखे थे उसके सर के, कैसे बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने सिर के बाल नोच लिए हो। प्रिया, प्रिया वो एक्चुअली प्रिया 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 उठो प्रिया 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 क्या हुआ?
तो मर गई। अशोक, जी मैडम। आगे जो ढाबा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है मैडम। अशोक, पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर बोलना। मुझे लगा मैडम आपकी बात खत्म हो गई। चुप कर, बीच में बोल पड़ा। मुझे मालूम है कि तुझे दिखता है, फिर मैं ये सवाल क्यों करूंगी? ठीक है मैडम, आगे बढ़िए, बताइए आगे। आगे नहीं बढ़ना है, गाड़ी ढाबे पे लगाना, कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ रुक रुक, आ गया ढाबा। जी। आइए साहब, उतरिए। हम क्यों उतरे? तू जा। अरे अभी तो मैम साहब ने कहा खाना खाना है, चलिए अंदर। तू जा और कुछ खाने के लिए लेके आ। साहब अंदर ढाबे में बैठकर आराम से खाइए ना, आइए ना। वहाँ जाने का मन नहीं हो रहा है, तू जा, हम लोग गाड़ी में खाते खाते निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या लेकर आऊँ साहब? जो हमें अच्छा लगे। मैडम हमको क्या पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगेगा? साहब आप ही बताइए ना, क्या लेकर आए हम? तुझे बोला ना, जो अच्छा लगे वो लेके आ, थप्पड़ खाएगा, जा जल्दी। लाते हैं, अपनी मर्जी से ही लाते हैं। कह दिया कि अपनी मर्जी से लेकर आओ, अब अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर आएंगे तो कहेंगे ये काहे लेकर आया, वो काहे लेकर आया। पलटाओ इसे। सर, कोई घाव या चोट का निशान नहीं। हाँ, ना मुंह से कोई झाग निकला है, ना शरीर पर कोई नीले रंग के निशान है, ना कोई पंक्चर मार्क्स सुई के या और कुछ। ये जहर का मामला तो नहीं है। सर, सर अंदर से भी ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे इसकी मौत के बारे में कुछ पता चल सके। सर ये बैग मिला है जिसमें मेकअप का सामान पड़ा हुआ था। मेकअप का सामान? लीजिए मैडम खाना। साहब जी खाना ले आए हैं हम। मैडम लगता है दोनों सो गए, हमको खाना लाने भेजे। और हमको समझ में नहीं आता है हमारे साहब और मालकिन का। हमको बोले खाना लाओ और जरूर दवाई खाकर सो गए होंगे। 50 बार समझाया है कि भैया खाना खाने के बाद दवाई खाओ, पर नहीं, भूल जाते हैं। लगता है कि कुंभकर्ण जो बूटी खाता था वही इनकी दवाई में मिला दी है डॉक्टर ने। चलो चलते हैं घर लेके। कहा है ना कि रास्ते में जगेंगे तो खिला देंगे, नहीं तो हम तो हैं ही। चल हमरी राम प्यारी। ये बैग किसका है? सर ये प्रिया का है। प्रिया का बैग है? वैसे मीता और शीना, वैसे प्रिया आप दोनों के सामने बाहर आई, फिर वहीं पर गिरी और अपना दम तोड़ दिया, है ना? तुम दोनों ही थी ना? यस सर। लेकिन सर हमें नहीं मालूम कि वो कैसे मर गई। वो तो हम पता लगा लेंगे, तुम घबराओ मत। वैसे प्रिया ऑफिस कब आई थी? सर ये सब होने से कोई 25 मिनट पहले। वो ऑलरेडी लेट थी सर प्रेजेंटेशन के लिए। हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे। क्लाइंट्स भी नाराज थे। वो आई, उसने सबको सॉरी बोला और प्रेजेंटेशन शुरू किया। पर वो थोड़ा लॉस्ट लग रही थी सर, नर्वस भी लग रही थी। क्लाइंट्स भी इंप्रेस नहीं थे, तो मैं उसे बाहर लेकर गया और समझाया कि उसे रेस्ट की जरूरत है। She was looking lost. Then I told her, go to the washroom and get freshen up. Look presentable. और
15-20 मिनट के बाद में मीता और शीना के चीखने की आवाज आई। हम भागकर वहां पहुंचे तो प्रिया मरी पड़ी थी। निखिल काम करो, प्रिया की बॉडी, प्रिया की बैग, उसके अंदर जो भी सामान है, कॉस्मेटिक्स वगैरह और फिर खाने पीने की चीजें, सब का सब फोरेंसिक लैब भेज दो। वैसे प्रिया का पर्सनल नंबर या फिर उसके घर का नंबर, उसके घर वालों का नंबर तो होंगे ना शायद आपके पास? और यस सर, मेरे पास उसके मम्मी और पापा दोनों का नंबर है। अरे साहब, फोन बज रहा है आपका, उठाते क्यों नहीं है? अरे अब मैडम आपका फोन बज रहा है, आप भी नहीं उठा रही हैं। अरे मैडम जी, अब आपका भी फोन बज रहा है। दोनों घोड़े बेचकर सो रहे हैं। फिर से फोन बजने लगा भाई। अरे साहब, मेम साहब, फोन काहे नहीं उठा रहे हैं आप लोग? अरे फोन बज रहा है आपका। लगता है हमको ही रोकना पड़ेगा। हेलो, कौन? मिस्टर कुमार? नहीं, हम अशोक बोल रहे हैं, बोलिए। अशोक? तुम कौन हो? साहब के सारथी बोल रहे हैं, बोलिए। सारथी? अरे वाहन चालक बोल रहे हैं उनके, बताइए। हो, उनके ड्राइवर बोल रहे हो तुम? ड्राइवर नहीं है हम, शॉफर है उनके। बात करते हैं, आपको ड्राइवर लगते हैं हम। देखिए, आप जो कोई भी हैं, मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहाँ पे? दोनों हमारी गाड़ी में हैं, सो रहे हैं। हम दोनों को सैर करा रहे हैं। पर आप कौन है? आप पहचान वाले नहीं लगते। देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। सीआईडी? क्या हुआ साहब? आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार को प्रिया के ऑफिस में लेके आइए प्लीज। वो तो ठीक है साहब, लेकिन हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? प्लीज आप आ जाइए, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ साहब, हम तुरंत आते हैं। नमस्कार साहब, सीआईडी टीम आप ही हैं? मिस्टर एंड मिसेस कुमार कहाँ हैं? गाड़ी में है ना सब, सो रहे हैं। बुलाइए। क्या? सो रहे हैं। सो रहे हैं अभी? हाँ सर। अभी सर, यहाँ कुछ खास हो रहा है क्या? मतलब आपने बुलाया है इसलिए? जी हाँ, खास बात है। कुमार जी की बेटी प्रिया की मौत हो गई है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? जी हाँ। मिस्टर कुमार? मिसेस कुमार? मिसेस कुमार? कुमार साहब, मिस्टर कुमार? माय गॉड। सर ये भी? सचिन, कब से नौकरी कर रहे हो तुम कुमार जी के पास? साहब, पिछले 3 सालों से हूँ साहब के पास। 3 साल? जी सर। चेक करो, देखो मौत की वजह पता चलती है क्या है। सब? हाँ। मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार ये दोनों तो मर चुके हैं। क्या? नहीं सर। हाँ पूर्वी, एक घंटे से ज्यादा तुम इन दोनों को गाड़ी में बिठाकर घूम रहे हो और तुम्हें पता तक नहीं? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब पूना से हम लोग निकले थे तब साहब और मेम साहब एकदम ठीक थे। बल्कि रास्ते में मेम साहब ने मुझे कहा कि ढाबे पर गाड़ी रोक लो, खाने के लिए कुछ लाना है। गाड़ी ढाबे पे लगाना, कुछ खाएंगे पिएंगे। जी
साहब एक दो बार पहले भी ऐसा हुआ है। साहब और मेम साहब दवाई लेकर सो जाते थे और काफी देर तक सोते थे, तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी में सो रहे होंगे। सर, हाँ? दोनों के शरीर में अभी घाव या चोट का निशान नहीं है? कोई भी निशान नहीं। तो कहीं जहर तो नहीं दिया इनको? जहर के कोई सिम्टम्स या कोई निशान है? नहीं सर, बस सर कार में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इनकी मौत के बारे में कुछ पता लग सके। अच्छा, और भी कुछ मिला क्या? हाँ सर, गाड़ी में खाना है, हो सकता है उससे कुछ हुआ। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्या है ना कि साहब और मेम साहब ने खाने को चखा भी नहीं था, खाया ही नहीं साहब। सर प्रिया भी कुछ इसी तरीके से मरी है। इन तीनों की मौत के पीछे वजह क्या हो सकती है? एक बात बताओ, कुमार जी के परिवार में और कौन कौन है? साहब प्रिया मैडम और उसके बाद बड़ी बेटी थी रीमा मैडम और छोटी अन्नू। अच्छा, तो ये दोनों बेटियां अब कहाँ होंगी? साहब अब रीमा जी तो अपने पति धीरज के साथ अंधेरी में रहती हैं। अन्नू मैडम अपने माता पिता के साथ मलाड वाले फ्लैट में। नंबर है इनके आपके पास? हाँ है ना सर। सर ये सब अन्नू मैडम का नंबर है सर। रीमा जी का भी नंबर। ये रहा साहब। हेलो रीमा जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। आप सीआईडी ब्यूरो आ सकती हैं? वो हम आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा अर्जेंट है। आप प्लीज़ जल्दी आइए। या ओके। सर रीमा को बोल दिया है सीआईडी ब्यूरो आने के लिए। और सर अनु तो फोन ही नहीं उठा रही। हो सकता है साहब कॉलेज गई होंगी। कौन से कॉलेज में? कॉलेज भी नहीं गए अन्नू और फोन भी लगातार बज रहा है। हाँ, आखिरी बार ट्रेस हुआ यहाँ, इसी घर पर। अन्नू, अनु ठीक तो होगी ना? आप लोग कौन? जी, मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ रीमा, और ये मेरे पति है धीरज। अंदर से बंद है सर। निखिल पीछे की तरफ जाओ, देखो वहां पर है क्या। एक्सक्यूज मी, चाबी है आपके पास? जी नहीं। जी नहीं। खोल देते। धीरज, अनु ठीक तो होगी ना? घबराओ मत, सब ठीक होगा। घबराओ मत, सब ठीक होगा। अनु! 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 अभिजीत सर, जरा जाके देखो। अनु, ऊपर देखो। हाँ सचिन। अनु यहाँ पे नहीं है सर? नहीं, सब ठीक होगा। सर ये क्या हो रहा है? पहले मेरे माँ बाप चले गए, फिर प्रिया और अब अन्नू। अन्नू का कुछ पता नहीं चल रहा। सब पता चल जाएगा। हाँ नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिली। सर अन्नू यहाँ है। माय गॉड सर, अन्नू उधर ऊपर है, चलो। अन्नू जिंदा है, बेहोश है। इसको हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा जल्दी। सचिन। हाँ अभिजीत सर, बेहोश है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जल्दी चलो।
तो ये बात है। यार बात क्या ये तो बता। बॉस, इन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई है। जहर से? यार सालुंखे मान लिया कि इनकी मौत जहर से हुई है, पर कहीं पर भी इनके शरीर पर जहर अंदर जाने का निशान नहीं है, ना कोई रंग बदला इनके शरीर का, और तू कह रहा है जहर से मौत हुई है। यही तो बात है, यही बात है जो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि इन तीनों की मौत जहर की वजह से हुई है, लेकिन इनका शरीर नीला क्यों नहीं पड़ा? और ये जहर गया कैसे इनके शरीर में? कमाल कर रहा है सालुंखे। एक तरफ तो कह रहा है कि तीनों की मौत जहर से हुई है, और फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि तुझे पता नहीं ये जहर इनके शरीर में गया कैसे, कब गया। यार ये कैसे चलेगा? बस ये गुत्थी है जो अभी सुलझ नहीं पा रही है। मैं भी सोच रहा हूं कि अगर इनकी मौत जहर से हुई है तो कैसे हुई है? जहर इनके शरीर में इंजेक्ट भी नहीं किया गया है, कोई एविडेंस नहीं। खाने पीने की चीज की वजह से भी इनके शरीर में जहर नहीं गया है, किसी और तरीके से भी नहीं गया है, कोई मेकअप या कॉस्मेटिक की वजह से। ये जहर इनके शरीर में गया कैसे? सालुंखे साहब मुझसे पूछ रहे? पागल हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं। सर मैंने उस कार को भी चेक किया जहां पर मिस्टर एंड मिसेस कुमार की लाश मिली। वहां पर भी कोई जहर या जहरीली गैस के ट्रेसेस नहीं मिले। सालुंखे, मिस्टर एंड मिसेस कुमार की मौत पुणे से मुंबई आते वक्त गाड़ी में हुई, और प्रिया की मौत उसकी अंधेरी वाली ऑफिस के वॉशरूम में हुई, मीलों दूर, मगर एक ही वक्त पर और एक जैसे ही जहर से। कैसे? बता ना। अच्छा चल, ये तो बता सकता है कि कौन सा जहर था। बस वो कुछ टेस्ट अभी करना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि वो जहर कौन सा था और जहर कैसे गया इनके शरीर में। हाँ सर, अनु को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और डॉक्टर्स का कहना है कि आने वाले 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं सर। तो डॉक्टर ने बताया नहीं किस वजह से बेहोश हो गई? सर जहर का असर हुआ उसे। क्या? जहर से? हाँ सर। और सर अजीब बात तो यह है कि उसके शरीर में यह जहर ना ही किसी इंजेक्शन से गया है और ना ही किसी खाने की चीज से। मिस्टर एंड मिसेस कुमार और प्रिया तीनों की मौत जहर से हुई, और अब अनु को भी जहर दिया गया था। है ना बड़ी अजीब बात। ऐसे लगता है जरूर कोई ना कोई तो है जो इस पूरी कुमार फैमिली को खत्म करना चाहता है। सर पूरी कुमार फैमिली ने, बड़ी बहन रीमा को तो कुछ भी नहीं हुआ। बस रीमा के खून का टेस्ट किया है मैंने, उसके शरीर में जहर नहीं। मगर सर पूरी फैमिली को कोई क्यों मारना चाहेगा? किसी ना किसी को तो फायदा है कुमार फैमिली को खत्म करके, पर कौन है वो, और फिर क्यों? कहीं ये प्रॉपर्टी का चक्कर तो नहीं? धीरज जी, 3 लोगों की जानें ली गई है। एक अनु जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, मगर तुम दोनों, तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये कैसे? हम ठीक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं। तो फिर और कौन हो सकता है तुम्हारे अलावा? कोई भी हो सकता है। इतना बड़ा बिजनेस है, होगा कोई जिसकी आंखों में ये धन दौलत चुभ रही होगी। वही तो हम जानना चाहते हैं, खूनी कौन है? मुझे नहीं पता कि उनका खूनी कौन है, लेकिन उनकी मौत का इल्जाम अब हम पर मत लगाइए। आप क्या चाहती हैं? सीआईडी ये मान ले कि आप दोनों बेकसूर हैं? मत मानिए हमें बेकसूर, लेकिन मेरे माँ बाप और बहन थे वो। हम अपने परिवार वालों को खत्म नहीं कर सकते। मैडम, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई अपने परिवार वाले को मार नहीं सकता। मेरे पास आपके टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनका खून हुआ है, तो पता लगा है कि उनका खूनी कौन है। सर मुझे लगता है कि ये सारे खून धीरज साहब कर रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है?
वो क्या है ना साहब के धीरज साहब आए दिन आकर साहब के पास पैसे मांगने आते थे। साहब और मीम साहब इस बात से नाराज रहते थे साहब। अच्छा, ये धीरज काम वाम नहीं करता था क्या? क्या काम करेंगे साहब? वो कहते हैं ना कि जब ससुर दौलत का समंदर हो तो इस तरीके के दामाद बाज कैसे आने वाले हैं। अच्छा, ये धीरज इतने सारे पैसों का करता क्या था? अरे बोलो ना भाई, क्या करता था? साहब वो जुए और शराब की लत। वो कहते हैं ना साहब कि एक बार ये लत लग जाए तो अच्छे बर्बाद हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ साहब 2-4 लाख रुपया नहीं 10-20 लाख भी होता तो सब हवा हो जाता। मैंने बड़े बड़े महलों को शराब के प्यालों में बहते हुए देखा है साहब। हमारे धीरज साहब भी कुछ उसी तरीके के आदमी हैं साहब। हाँ, वही हुआ होगा ना सर। मिस्टर कुमार से उसने पैसे मांगे होंगे, मिस्टर कुमार ने मना कर दिया होगा, तो गुस्से में आके उसने उनका खून कर दिया। वही हो सकता है साहब, लेकिन हमारे साहब भी क्या करते, किस किस को पैसा बांटते साहब। और पैसों के लिए तो रोजाना झगड़े होते थे घर में। अभी 3-4 महीने पहले भी झगड़ा हुआ था धीरज साहब का और वरुण साहब का, वो प्रिया दीदी के पति का। प्रिया का पति भी है नहीं साहब, थे। वो 3 महीना पहले कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई ना साहब। कार एक्सीडेंट में? अच्छा, ये बताओ कि ये झगड़े के कितने दिन बाद वरुण का एक्सीडेंट हुआ था? 1 हफ्ते के बाद सर। सर, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? पंकज, ये सारा का सारा चक्कर प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। धीरज को सारी की सारी प्रॉपर्टी खुद ही चाहिए थी। प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिलेगी सर? बताओ, चल बता देता हूं। अगर पूरा का पूरा कुमार खानदान मिट गया तो सारी प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? तुम्हारी पत्नी रीमा को। अगर रीमा को कुछ हो गया तो फिर प्रॉपर्टी किसके नाम पर हो जाएगी? धीरज जी, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। क्यों बोलती बंद? क्या बोलूं सर? आप लोगों को कोई मिल नहीं रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा किसे फंसाएं, तो आप लोग मुझे पकड़ रहे हैं सर। कुमार साहब की सारी जायदाद उनके बच्चों के नाम पर है। अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो ये सारी जायदाद एक ट्रस्ट को चली जाएगी। तो मतलब अगर बच्चियों को, मेरा मतलब है लड़कियों को कुछ हो गया तो उनके पतियों को कुछ नहीं मिलेगा? जी नहीं। मगर ये सब क्यों पूछ रहा? ये सारी जायदाद तो उन्होंने बेच दी है। क्या? कुमार साहब ने प्रॉपर्टी बेच दी? हाँ? किसे? अलग अलग लोगों को। ये है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स। गोवा की प्रॉपर्टी, पूना की प्रॉपर्टी, महाबलेश्वर वाली प्रॉपर्टी, और हाँ, सारे पेपर्स पे उनके साइन है। साइन? ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे आज ही अभी मिले हैं कुरियर से। क्या? ये सारी प्रॉपर्टीज के पेपर आज ही मिले आपको? हाँ। और ये जो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसे मिले वो कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, कुमार साहब ने ये सब अचानक भेज दिया। ये जानकर मैं उनको फोन करने वाला था, मगर पता चला कि उनकी मौत हो गई। फिर हाँ, तो मैंने सारे खरीदारों को फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि ये सारी डीलिंग एक ही एजेंट के जरिए हुई है। बायर्स की कुमार साहब से मुलाकात तक नहीं हुई। सारी प्रॉपर्टी की डील एक एजेंट ने की है? जैसे कि बायर्स ने उसका हुलिया बताया था, उसके मुताबिक तो एक ही एजेंट हो सकता है। गाड़ी, बड़ा चश्मा और हाँ, गोल्ड कैप भी थी। क्या आप ऐसे किसी एजेंट को जानते हैं जिसने कुमार जी के लिए
पहले भी कुछ काम किया हो? नहीं। पापा हमें बिना बताए ऐसा कर ही नहीं सकते। ये पक्का किसी की चाल है प्रॉपर्टी हड़पने की। सर रीना बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लगता है कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। पापा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और करते भी तो हमें पता होता कि पैसे कहाँ हैं। सर मुझे लगता है ये सिग्नेचर नकली हैं। किसी ने पापा के सिग्नेचर कॉपी करे हैं। जी नहीं, सिग्नेचर्स मैंने चेक किए, और नहीं है कुमार साहब के। अंकल आप पापा को जानते हैं, पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। वो हमें बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते। ये पक्का किसी की चाल है, कोई फ्रॉडरी, कोई फ्रॉड है। कोई तो है जो इन सब चीजों पे नजर रख रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि आज ही प्रॉपर्टी के पेपर आए और आज ही कुमार साहब की मौत हो गई। हाँ, ताकि कुमार साहब किसी को सच्चाई बता ना सके। सर लेकिन ये कर कौन सकता है तो कोई ये परिवार वाला ही, वरना बाहर वाले को कुमार साहब से साइन लेना और उनको बिना शक हुए आसान नहीं है। हाँ बोल सारू के क्या? पेंट से? हाँ बॉस, पेंट की वजह से इन तीनों की मौत हुई है। यार सारू के तो क्या बात कर रहा है? क्या पेंट पी लिया उन्होंने? पेंट नहीं पिया है बॉस, पेंट में जहर मिला हुआ था और वो जहर इनके फेफड़ों में पहुंचा, इसकी वजह से इनकी मौत हुई है। ये देख सारू के हवा में बात मत कर, जल्दी बता दे असली बात क्या है। देखो तुम जानते हो मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहता हूँ। बॉस इनके फेफड़ों में जहर के साथ साथ मुझे कुछ केमिकल के ट्रेसेस मिले और वो केमिकल सिर्फ पेंट में इस्तेमाल होता है। और सर वो भी धीरे धीरे, शायद 20-25 दिनों में ये जहर उनके शरीर में गया होगा, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह। और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो लोग धीरे धीरे जहर इनहेल कर रहे हैं। और बस धीरे धीरे एक एक पल ये लोग मौत के करीब जा रहे थे। और संयोग की बात है कि आज उस स्लो पॉइजन की वजह से इनकी मौत हो गई। पेंट में जहर, पेंट में जहर, पूरी कुमार फैमिली का घर। सर लगभग 1 महीना पहले घर के तीनों बेडरूम की पेंटिंग हुई थी। किस किस का बेडरूम था वो? मम्मी पापा अनु और प्रिया के बेडरूम में। बस मुझे तीनों बेडरूम्स का पेंट चेक करना पड़ेगा। कर लो। पूरी निकल अमित। ये पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था? सर विपुल नाम का कॉन्ट्रैक्टर है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पेंटिंग का। निखिल, पूर्वी, तुम इन दोनों रूम्स में जाओ और दोनों रूम्स के पेंट को स्क्रैच करके लेकर के आओ। सर ले लो। और सुनो, ये मास्क जरूर पहन लेना, ठीक है? सर एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं है। पेंट में जहर की वजह से तीनों की मौत हुई थी, लेकिन जो इस घर में काम कर रहे हैं उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? सिंपल बात है ना धीरज, जो लोग इस घर में काम करते हैं वो बेडरूम में ज्यादा वक्त नहीं गुजारते। बेडरूम में तो घर के लोग रहते हैं ना ज्यादा देर तक। रात में दिन में भी कभी कभी आदमी सो जाता है, तो असर उन्हीं पे ज्यादा होगा। ये किसकी तस्वीर है? सर ये मेरे जीजू हैं। इनका नाम वरुण है, प्रिया के पति। बॉस कंफर्म हो गया, तीनों बेडरूम के पेंट में जहर है।
पेट में जहर कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है और क्यों? पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर विपुल, उठाओ उसे। सर, मैं पेंट में जहर क्यों डालूंगा? मेरी क्या दुश्मनी होगी कुमार फैमिली से? जिसकी दुश्मनी थी कुमार फैमिली से उसने कहा होगा। हाँ सर, और उसके बदले में मोटी रकम ली होगी इसने। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, खूनी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस पेंट में जहर था या नहीं। नाटक मत कर, ये नाटक हम लोग रोज देखते हैं। सर, अगर मुझे पता होता कि पेंट में जहर है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कभी लेता ही नहीं। और मैं अपनी और अपने लोगों की जान खतरे में क्यों डालूंगा? तो क्या पेंट में जहर फैक्ट्री में से भर के आया है? मुझे नहीं पता सर, और वो पेंट मैंने खरीदा भी नहीं था। तो किसने खरीदा था? प्रिया जी के पति वरुण साहब ने वो पेंट पहले से खरीद रखा था। और उन्हीं ने मुझे वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और अचानक उनकी मौत हो गई तो ये काम भी बीच में बंद हो गया। फिर 1 महीने पहले मुझे कुमार साहब के ड्राइवर का फोन आया दोबारा काम शुरू करने के लिए, और मैंने दूसरे ही दिन काम शुरू कर दिया। जब दोबारा काम शुरू किया तब पेंट कौन लाया था? वो पहले वाला पेंट जो बंगलों में स्टोर रूम में था, वही हमने यूज किया। सर, स्टोर रूम में कोई भी आसानी से घुस सकता है, और इन 3 महीनों में कोई भी कभी भी जहर मिला सकता है। जाओ, तुम जा सकते हो। जी सर। हाँ सर। हाँ सचिन। सर, उस एक्सीडेंट में वरुण पूरी तरह से जल गया था। अच्छा, तो फिर आइडेंटिफाई कैसे किया, पहचान कैसे की उसकी? उसकी डेंटल रिकॉर्ड से सर। डेंटल रिकॉर्ड से पता चला कि वो लाश वरुण की है। तो क्या एक्सीडेंट था या खून? सर, पुलिस का ऐसा मानना है कि वो खून नहीं था बल्कि एक्सीडेंट था। और उनका तो ये भी कहना है कि कुमार फैमिली में आपस में काफी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला सर। और कुछ? सर हाँ, ये वरुण की एक दोस्त दिशा, उसके साथ अक्सर वो फोन पे बातें किया करता था घंटों घंटों। और जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उससे पहले भी वो दिशा से फोन पे बात कर रहा था गाड़ी चलाते हुए। यही आई विटनेस का भी कहना है। इसीलिए वो सामने से आती हुई गाड़ी को देख नहीं पाया और गाड़ी खाई में गिर गई। दिशा? तो लोकल पुलिस ने दिशा से बातचीत भी की होगी, पूछताछ की होगी। कुछ बताया तुम्हें? हाँ सर, उन्होंने बात की। उनका कहना है कि फोन करते वक्त जिस समय फोन पे बात हो रही थी उस वक्त ये दिशा घर पे ही थी, और साथ ही साथ जब ये एक्सीडेंट की खबर मिली तो सुन के उसे बहुत धक्का लगा। एक शादीशुदा आदमी पराई लड़की से 2-2 घंटे तक बात करता था। पता नहीं उसकी पत्नी प्रिया को यह बात मालूम थी या नहीं। दिशा, दिशा। सर, 3 महीने पुराने केस की आप अभी तक तहकीकात कर रहे हैं? मैं ऑलरेडी पुलिस को वो सब कुछ बता चुकी हूँ जो भी मुझे पता था। अब कैसी पूछताछ? देखिए दिशा जी, हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि कुमार की फैमिली के सदस्यों को कोई एक एक करके मार रहा है। इसलिए वरुण की मौत में भी हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। शायद उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। मतलब वरुण की मौत एक हादसा नहीं थी? अब इस बात की तो जांच चल रही है। आप हमें वरुण के बारे में और क्या बता सकती हैं? देखिए, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं थी और वो उसे डिवोर्स भी देना चाहता था, पर वो इसके सख्त खिलाफ थी। ये बात आपको वरुण ने बताई? क्यों? काफी देर रात तक 2-2, 3-3 घंटे आप दोनों बैठ के बात करते थे, तो कुछ तो खास बात होगी। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। अच्छा, तो शायद इसीलिए वरुण की पत्नी प्रिया उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। शायद। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये प्रिया वरुण को जान से मार सकती? पता नहीं सर। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि वरुण अभी भी जिंदा हो और कहीं छुप के बैठा हो? क्या बात कर रहे हैं सर? पुलिस ने खुद उस लाश के डेंटल रिकॉर्ड्स को वरुण के डेंटल रिकॉर्ड से मैच करके ही तो उसकी शिनाख्त की है। आपको उनके काम पर भरोसा नहीं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है।
हम इस केस के हर पहलू को देखते हैं और आप वरुण की इतनी करीबी हैं, बहुत कुछ जानती है उसके बारे में, इसीलिए आपसे पूछा। सर, एक तो आप लोग मुंह में उंगली डालकर बात निकलवाते हैं और जब बता दो तो आप बताने वाले पर ही शक करने लगते हैं। क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। हम लोग शक से शुरू करते हैं और फिर सबूत तक पहुंच जाते हैं। सर, इन्होंने तो कहा था कि इस घर में ये अकेली रहती है, पर अंदर बेडरूम की अलमारी से ये किसी आदमी के कपड़े मिले, बहुत सलीके से रखे हुए थे। दिशा जी, कुछ बताएंगे आप इन कपड़ों के बारे में? वरुण के हैं। वरुण? वरुण के कपड़े अभी भी आपकी अलमारी में? मतलब ये तब के हैं जब वो जिंदा था और कभी कभी प्रिया से छुपके मेरे घर रुकने आया करता था। मैं कभी इन्हें फेंक ही नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई। इन्हें देख के मुझे उसकी याद आती है और उसे याद करना मुझे अच्छा लगता है। माफ कीजिए दिशा जी, हमने आपका दिल दुखाया, पर हम बस अपना काम कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? कुछ पूछना रह गया? एक मिनट। अरे आप लोग श्रेया, फिर से यहाँ पे? एक मिनट, क्या हुआ? चाहती है प्लीज? यहाँ पे डेंचर था। मैंने दांतों का सेट देखा था इस पानी में, अभी गायब है। दांतों का सेट यहाँ पे? इसका मतलब है वही है। सर, खिड़की खुली लगता है, वहां से भाग गया। पकड़ो अभिजीत, एक मिनट। हाँ, ये देखो। नकली दांतों ने फंसा दिया। अब तुझे इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका नाम वरुण है, प्रिया के पति। हाँ सर, मैं नहीं मारा। मैंने अपने सास ससुर और प्रिया को मारा। पेट में जहर मिलाकर। अनु बच गई क्योंकि सही समय पे आप उसे हॉस्पिटल ले गए। क्यों मारा तुमने उन लोगों को? प्रॉपर्टी के लिए। मैंने प्रिया से शादी करी थी पैसों के लिए, लेकिन वो खुद मेहनत करके कमाना चाहती थी। और उधर रीना और धीरज ससुर जी से पैसे ऐंठते रहते थे। वो मुझे कोई कुछ नहीं देता था। अच्छा, फिर क्या सर, मैंने सबको मारने का प्लान बनाया और पहले पिताजी से ससुर जी से झूठ बोल के मैंने साइन लिए और फिर मैंने सबको मार दिया जिससे किसी को कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिले और मुझ पे शक भी ना हो। तुम्हारी गाड़ी में वो लाश किसकी थी? वो एक लवारिस लाश थी जिसके जबड़े में मैंने अपने दांत लगा दिए थे ताकि लोगों को लगे कि वो जली हुई लाश तुम्हारी है। हाँ सर, पर आप लोग पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में क्या क्या करते रहे तुम? खून पे खून किया और मिला क्या है? जेल की काल कोठरी और फांसी का फंदा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।